यूपी के फतेहपुर में लव जिहाद पीड़िता के शव के साथ लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। 22 जून को शादी समारोह के दौरान उसे अगवा कर लिया गया। आरोप है कि जबरन रेप के बाद ईंट से कुचलकर लड़की की हत्या करने की कोशिश की गई। उसे कानपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया इलाज के लिए, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हिंदू संगठनों और परिवार के लोगों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने वक्त रहते शिकायत पर कार्रवाई ही नहीं किया। आरोप है कि रेप की वारदात में 4 से ज्यादा युवक शामिल थे। परिवार वाले आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे है। किसी गांव की बेटी जो नाबालिग है 17 वर्षीय अपने रिश्तेदार की किसी शादी पार्टी में गई थी और वहां पर एक मुस्लिम लड़का ज्वालागंज का लेकर के बरगला करके उसको लेकर के गया है, गलत काम करने की कोशिश की है। लड़की ने प्रतिकार किया है। उसी के विरोध में उस लड़के के साथ 2-3 लोग निश्चित रूप से थे। पत्थर से सर को इतना कुचला है कि मरा हुआ समझ करके छोड़ करके चले गए हैं। ये दुर्दांत घटना है। इस घटना का प्रतिकार विश्व हिंदू परिषद सहित समस्त हिंदू समाज सड़कों पर करेगा। प्रशासन से हमने मांग किया है कि प्रशासन का कहना है कि एक ही लड़का था, मेरा कहना है 1 से ज्यादा लोग थे। इस हेतु सीबीसीआईडी जांच इसकी कराई जाए। वो उसका पिता एक गुंडा मवाली भूमाफिया है, इसलिए उसके घर को गिराया जाए तत्काल। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट है। पिछले 24 घंटों के दौरान मंडी, सिरमौर और सोलन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर और ऊना समेत करीब 7 जिलों में बारिश अगले 3 से 4 दिनों तक जमकर खैर बरपाने वाली है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से नदी नालों से दूर रहने की उनको हिदायत दी गई है। घंटे में हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है सक्रिय रहा और जिला मंडी, सिरमौर और सोलन यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ है। सरकाघाट में 130 मिलीमीटर के आसपास और सुंदरनगर, पचाड और सिरमौर के कुछ पॉकेट्स में जो है उससे कम बारिश हुआ है, लेकिन हैवी रेनफॉल कैटेगरी में आता है। और मानसून जो है काफ़ी एक्टिव है और अभी जो फोरकास्ट है वो ये इंडिकेट करती है कि अगले करीब 3 से 4 दिन जो है इसमें कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। मानसून की बारिशें लगातार कंटिन्यू रहेंगी। भारी बारिश के बीच में पहाड़ी इलाकों पर अगले 24 घंटे जोखिम भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई और जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से उत्तराखंड में जगह जगह पर चट्टानें खिसकने का सिलसिला जारी है। पिथौरागढ़ के धारचूला में लिपुलेख रोड पूरी तरह से बंद हो गए हैं। उत्तराखंड सरकार जल्द ही लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाओं को लेकर मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा 30 जून तक रोक दी। पर्यटकों और ट्रैकर्स को भी धारचूला और मुनस्यारी के ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से रोक दिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पिथौरागढ़ के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई, लिहाजा बॉर्डर वाले इलाकों में इनर लाइन परमिट बनाने की प्रक्रिया फिलहाल बंद कर दी गई है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए जो ILP इशू होते हैं, इनर लाइन परमिट, तो उस पर रोक लगाई है। और इसके अतिरिक्त जो हायर जो हिमालयन एरिया में जो ट्रैकर्स होते हैं उनके भी जाने पे भी रोक लगाई है। तो इसके लिए सभी SDMs को निर्देशित किया जा चुका है और साथ ही साथ जो टैक्सी यूनियन है या टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व और अधिक स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को इस तरह के निर्देश पास किए गए हैं कि अभी ऊंचे वाले एरिया में अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखें। राजस्थान में भी आसमान से मूसलाधार आफत की बरसात हो रही है। बूंदी में नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के एक ही दिन में बूंदी शहर को इस बारिश ने पानी पानी कर दिया। रामेश्वर महादेव में धीमी रफ्तार से बहने वाले झरने ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हाईवे पर इसका असर दिख रहा है, गलियों तक में असर दिख रहा है, क्योंकि हर जगह जल भराव नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में राजस्थान में काफी ज्यादा बारिश के आसार हैं। 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना।
उत्तराखंड में आसमान बारिश ही नहीं बल्कि बिजली का कहर बनकर भी टूट रहे हैं। बागेश्वर में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 280 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 20 बकरियां झुलस गए हैं, जिनमें पशुपालकों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कपकोट तहसील में 28 चरवाहों की बकरियों पर वज्रपात हुआ। इसके अलावा कपकोट क्षेत्र में बारिश के चलते सड़कें बंद हो गई। इस बारिश से हमारा कपकोट अंतर्गत वज्रपात से टोटल 280 जो बकरियां इससे प्रभावित हुई हैं और 20 जो है वो सीवियरली इंजर्ड हैं और उनकी भी मतलब बचने की संभावना कम ही बताई जा रही है। तो जैसे ही हमारे पास ये सूचना प्राप्त हुई तो राजस्व की टीम और पशुपालन की टीम मौके पे पहुंची है और उनके द्वारा जो है मौका मुआयना करके उनका जो घायल थी उनका उपचार किया जा रहा है पशुपालन विभाग के द्वारा और शेष जो मृतक जो हमारी बकरियां हैं उनको एसडीआरएफ के नियमानुसार जो भी धनराशि है उसको आवंटन करने की कार्रवाई की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज भोपाल के दौरे पर हैं। वो कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर तक चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस और धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, साथ ही रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया जाएगा। पीएम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, जिसमें 34 राज्यों से आए 3000 बूथ कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। भोपाल में उनके स्वागत के लिए हम सब लोग आतुर हैं। देश भर के कार्यकर्ताओं को वो भोपाल से संबोधित करेंगे और जब जब प्रधानमंत्री आते हैं वे कभी भी मध्य प्रदेश में खाली हाथ नहीं आते। वंदे भारत के 2 ट्रेनों का शुभारंभ भी और देश भर के कई और ट्रेनों के लिए शुभारंभ हमारे स्टेशन से, भोपाल के रेलवे स्टेशन से किया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की श्रृंखला मध्य प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति की विकास और प्रगति का लक्ष्य की पूर्ति हम लोग कर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल में होने वाला रोड शो और शहडोल की रैली को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी है। अब पीएम मोदी 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा कि कल 27 जून को भारी बारिश की संभावना के कारण प्रधानमंत्री का लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया गया था और इस कार्यक्रम का आयोजन अब 1 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। खास बात यह है कि इन पोस्टर्स में एक दूसरे पर हमला करने के लिए अब QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का पोस्टर लगाकर उन्हें वांछित नाथ और करप्शन नाथ नाम दिया, तो कांग्रेस ने भी उसी भाषा में बीजेपी को पलटवार किया। कांग्रेस ने कमलनाथ के पोस्टर्स को हटाकर वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगा दिए, जिन पर कैश राज और 50% लाओ और फोन पे काम कराओ जैसे नारे लिखे गए। देखिए, ये फोर्सेस की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए। उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके? शुरुआत तो उन्होंने ही शुरू करी। राजस्थान में चुनाव करीब आते सीएम अशोक गहलोत ने सालासर बालाजी के चरणों में पहुंचने का प्लान तैयार किया। चूरू जिले में प्रसिद्ध सालासर धाम में 1 और 2 जुलाई को कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने वाला है। इसमें राजस्थान के विधायक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बालाजी की नगरी में राजस्थान चुनाव का रोड मैप तैयार होगा और कांग्रेस यहीं से चुनावी बिगुल फूंकेगी। पदाधिकारीगण और रंधावा जी जैसा अभी मेरी प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा जी से बात हुई कि अपन 2 दिन का यहाँ प्रोग्राम करने जा रहे हैं सालासर। सभी MLA, मंत्री और जो प्रभारीगण हैं वो आएंगे और बालाजी से हम शुरू कर रहे हैं। उस दिन प्रदोष भी है, शनिवार है, बालाजी का वार है, तो यहीं से हम अपनी शुरुआत करेंगे। अभी हमने जगह देखी है कि कहाँ से किस तरीके से क्या रूट बनाया जाएगा और कहाँ पर किस तरह से रोका जाएगा, मीटिंग कहाँ होगी, कहाँ पर हम लोग रुकेंगे, कैसे पूजा और ये सारी चीज़ें हम पूजा पाठ करके शुरुआत जो करेंगे।
सालासर ट्रेनिंग कैंप को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी का कहना है कि वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस बालाजी की शरण में पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजस्थान में पीएफआई की रैली को अनुमति दी और बजरंग बली की रैली पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीजेपी का कहना है कि मंदिर मंदिर चक्कर लगाकर कांग्रेस अब जनता को भरमा नहीं पाएगी। वही गहलोत साहब जो हनुमान जयंती पर पाबंदी लगाते हैं, हनुमान जी की शरणागत है। इस आडंबर को राजस्थान का अवाम अच्छी तरह से देखता है, जानता है। तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो रामनवमी के जुलूस की अनुमति देने के बाद उन पर हमला होने पर हमलावरों पर कार्रवाई नहीं करती, और वो कौन से लोग हैं जो देश में पहली पीएफआई की रैली को कोटा में अनुमति देते हैं। साफ दिखाई दे रहा है चुनाव के अंदर जो रण सज रहा है, उसमें रण छोड़दास हो रही है। कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और उसके अंदर अब उन्हीं धार्मिक स्थलों का सहारा लेने का के लिए सरकार कोशिश कर रही है, इससे कामयाब नहीं होगी। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बंगाल लौटी ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम पर बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीएम और बीजेपी को महागठबंधन बताया। ममता ने कूच बिहार में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि इन तीनों ही दलों ने बंगाल में हाथ मिला लिया है। दिल्ली में हम बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं ये तीनों ही दल मिलकर बंगाल में टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ममता ने कांग्रेस को बंगाल में बीजेपी की बी टीम बताया। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপিকে বিদায় দিন। তিনটে একজোট হয়েছে, আমরা দিল্লিতে চেষ্টা করছি বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট করবার জন্য, আর এরা কালো আমায় গালাগালি দিচ্ছে মহাভোট করবে। মহাভোট আমি ভেঙে দেবো, মহাজোটই হবে দিল্লিতে, আর বাংলাতে আমরা করবো। এটা মাথায় রাখবেন, ভালো থাকবেন। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में टीएमसी कमजोर हो रही है, इसीलिए ममता को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि दीदी अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने के लिए ये बयानबाजी कर रही है। ওগুলো না বললে যে সংখ্যালঘু এলাকায় ভোট পাওয়া যাবে, দিদি জানে এটা। দিদি মোদিকে আম পাঠাবে, রসগোল্লা পাঠাবে, দই পাঠাবে, আর এখানে বলে বিজেপিকে ঝাঁটা মারাবে, কারণ সংখ্যালঘু মানুষ খুশি হবে, হাততালি করবে দুটো। কিন্তু মোদির জন্য ভালো ভালো আম রাখা আছে, জাম রাখা আছে, কাঁঠাল রাখা আছে, মিষ্টি রাখা আছে, দই রাখা আছে, সব মোদির ঘরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা আছে। कांग्रेस और सीपीएम पर ममता के इस हमले के बाद से बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतु मजूमदार ने पलटवार किया और मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के लिए पटना में गई थी और अब वापस आकर बीजेपी पर उन्हीं के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहे। मजूमदार ने सवाल उठाया कि वो जनता को ये बताएं कि पटना में सीताराम येचुरी के साथ उनकी क्या बात हुई। ममता पर मजूमदार ने तीखा हमला करते हुए कहा कि ममता कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती और न ही अपने भतीजे को वो पीएम बनवा सकती। পাটনাতে সিপিএম এর সাথে আর কংগ্রেসের সাথে আর মহাজোট বলছেন আমাদেরকে আমাদের সাথে মহাজোট আছে। ক্যামেরা তো মিথ্যে কথা বলে না। সীতারাম ইয়েচুরি কি জিজ্ঞেস করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী? বলুন, মুখ্যমন্ত্রী এ জীবনে প্রধানমন্ত্রী হওয়া হবে না, ওনার ভাইপোরও মুখ্যমন্ত্রী হওয়া হবে না, বিজেপি আসবে। मणिपुर में बीते 2 महीनों से लगातार हिंसा का दौर जारी है। राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर बैन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कई जगहों पर महिलाओं की भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेरने की कोशिशें की, ऐसी खबरें सामने आई। इस बीच में सेना ने एक वीडियो जारी कर मणिपुर को बचाने की अपील की है। सेना का कहना है कि मणिपुर की महिला कार्यकर्ता जानबूझकर जवानों का रास्ता रोक रहे हैं, सुरक्षा बलों के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सेना का दावा है कि इन महिलाओं का साथ हथियारबंद दंगाए दे रहे हैं। सेना ने वीडियो के माध्यम से अपील किया कि उनका ऑपरेशन रोकना गैर कानूनी ही नहीं बल्कि शांति एवं व्यवस्था बहाल करने के लिए उनके प्रयासों के लिए हानिकारक भी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जारी हिंसा को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अगर बंगाल में इतना खून खराबा हो रहा है तो चुनाव रोक देने चाहिए। इससे पहले भी पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट बंगाल सरकार को चेतावनी दे चुकी है। उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में जब कानून व्यवस्था ठीक नहीं तो फिर चुनाव करवाने का फायदा क्या है। इस दौरान बढ़ती हिंसा को देखकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया था कि वो पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव करवाएं, लेकिन बंगाल सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दायर चार्जशीट पर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 6 महिला रेसलर्स की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी और प्रदर्शनकारी महिलाओं ने रविवार को यह कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई अब सड़कों पर तो नहीं होगी, लेकिन अदालत में लड़ी जाएगी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने एक जैसे ट्वीट पोस्ट किए जिसमें उन्होंने सरकार से ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का अपना वादा पूरा किया है, ये बात कही गई। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में लूट के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। 24 जून को सुबह टनल में बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक डिलीवरी एजेंट से बंदूक की नोक पर 2 लाख रुपए लूट लिए थे। सोमवार को इस वारदात का वीडियो सामने आया था। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस टनल के एंट्री और एग्जिट गेट पर वारदात के वक्त में 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। चारों बदमाशों ने कार में सवार डिलीवरी एजेंट को बीच सड़क पर रोका, बंदूक दिखाए, पैसा लेकर फरार हो गए। 2 एक्यूज्ड हैं, उनको अभी हमने एप्रीहेंड किया है। बाकी एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनके लिए रेड्स जारी हैं और जैसे ही बाकी को एप्रीहेंड किया जाएगा आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। प्रगति मैदान टनल में हुई लूट के बाद से दिल्ली पुलिस अचानक एक्शन में आ गई है। सोमवार रात को दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आए। खुद आला अधिकारियों ने पेट्रोलिंग व्यवस्था का जायजा लिया, वाहनों की चेकिंग को लेकर मुस्तैदी दिखी और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दी। आला अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए और पुलिसकर्मियों को एक्टिव रखने के लिए पेट्रोलिंग एक्सरसाइज की गई। यूपी के कानपुर में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एक पुलिस की संस्थागत व्यवस्था है और ये हमेशा, वैसे ये रोज का कार्यक्रम होता है, लेकिन किसी दिनों पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिसमें फ्रॉम प्लेस एंड टाइम पॉइंट ऑफ व्यू ये हम लोग करते रहते हैं। उसी की कवायद आज भी है और जो कुल मकसद ये है कि पुलिस में भी चुस्ती रहे और जो क्राइम और क्रिमिनल्स हैं ये इफेक्टिव तरीके से कंटेन्ड रहें। यूपी के कानपुर में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दफ्तर में बैठकर जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो कानपुर देहात के पीडब्ल्यूडी विभाग का है और 1 साल पुराना बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह अधिकारियों ने दफ्तर को मैखाना बनाकर रखा है। 2 अधिकारियों के चेहरे भी इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। शराब की बोतल खोलते वरिष्ठ सहायक अवनीश कुमार है, उनके बगल में कुर्सी पर बैठे फिल्मी अंदाज में गाना गाने वाले कमल अग्रवाल प्रधान सहायक है। वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच की बात कही जा रही है। यूपी में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर सॉल्व करने वाले 14 लोगों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये परीक्षा यूपी के 20 जिलों में 737 केंद्रों पर चल रही थी। परीक्षा के दौरान यूपी एसटीएफ ने रेड की। मदेयगंज, गोमती नगर और बरेली में 14 लोगों को धर दबोचा गया और ये लोग दरअसल एक दिन में परीक्षा में मोटी रकम लेकर पेपर सॉल्व करके परीक्षा पास करवाने के इस गोरख धंधे में जुटे हुए थे। केदारनाथ यात्रा के दौरान खच्चरों को जबरन धूम्रपान करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। यात्रा रूट पर घोड़े और खच्चर चलाने वालों का कहना है कि उनकी तबीयत खराब होने पर घरेलू नुस्खा अपनाया जाता है। धुआं देने से घोड़े और खच्चर की तबीयत ठीक रहती है, खासकर पेट दर्द की तकलीफ नहीं होती है। वहीं रुद्रप्रयाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने इसे पशु क्रूरता बताया और ऐसी हरकत पर सख्त एक्शन की चेतावनी दी है।